Today we will discuss about human sex organs for a female. पायथायरॉइड या पार्वाटू ग्रंथियां भ्रूण के एंड्रोड्रम से व्युत्पन्न ग्रंथियां हैं जो कि पीयूष ग्रंथि से हियर इज थर्ड आइज से स्वतंत्र कार्य करती हैं या गले में थायराइड ग्रंथि के ठीक पीछे हियर इज थायराइड ग्रंथि एंड ठीक पीछे स्थिर होती हैं। इसके द्वारा पैराथॉर्मोन्स PHT नामक हार्मोन्स का स्रावण होता है। स्राव मीन्स क्या बोलते हैं उसको इंग्लिश में, डिस्चार्ज कह सकते हैं, जो कि रुधिर में कैल्शियम आयन की आदर्श मात्रा को बनाए रखता है। ओके। एड्रेनलिन या एपिनेफ्रिन नामक एक हार्मोन्स एड्रेनल मेड्यूला से स्रावित होता है और जिसके स्राव से हृदय में वृद्धि होती है तथा शरीर में उत्तेजना का अनुभव होता है, जिसको बोलते हैं लव हार्मोन्स। ठीक है। नाउ आई थिंक व्हाट आर यू सेइंग अबाउट दिस? नाउ इसके प्रभाव से वही का विस्तारण यानी विस्कोडाइलेशन के कारण मस्तिष्क ब्रेन, वो राइट हो या लेफ्ट हो, कंकाल पेशियों, हृदय, फेफड़ों, यकृत आदि अंगों में रुचि मीन्स की मिसेस जो भी थी, आई थिंक डॉक्टर श्वेता, मैंने सुना है उनका नाम, बहुत अच्छी है। रुधिर संचार बढ़ता है। उनके लेक्चर में मैंने सुना था कि राइट ब्रेन लेफ्ट ब्रेन दोनों काम करता है। एंड राइट मैंने अपने पे भी रिसर्च किया है कि क्रिएटिव होता है एंड लेफ्ट भी लर्निंग प्रोसेस में होता है। एंड क्या कह रही थी मैं, इससे नॉरएपिनेफ्रिन, माफ़ करिएगा थोड़ा, मीन टू से कि कुछ वर्ड मुझे इंग्लिश के बोलने पड़ रहे हैं, क्योंकि पूरी डॉक्टरी इंग्लिश में होती है, के प्रभाव से बढ़ा हुआ रुधिर दाब कुछ कम हो जाता है। ठीक है। एड्रेनल मेड्यूला से स्रावित, एड्रेनल मेड्यूला, डू यू नो इन योर सॉफ्टवेयर सिस्टम, स्रावित नॉरएपिनेफ्रिन के प्रभाव से वाहिका संकीर्ण, जिसको बोलते हैं विस्कोस्ट्रक्शन के कारण त्वचा, पाचन, उत्सर्जन, जनन आदि तंत्रों के अंगों में रुधिर संचार कम होता है। अच्छा, एक चीज़ और है, ये जो थर्ड वैक्सीन लगी थी ना, वो पता है 2 बेबी कैरी करने के लिए था, और जिसने लगाई है उसको केवल मीन्स कि इतनी पॉपुलेशन हो गई है इंडिया की। सो आई एम राइट, व्हाट अबाउट थिंग? एंड इससे इन अंगों की क्रियाशीलता कम हो जाती है और डरने वाली बात नहीं है। रुधिर दाब बढ़ता जाता है, मीन्स कि रुधिर दाब अगर आपने अच्छे से क्रिया की हो तो जो क्या बोलते हैं, रुधिर के लिए अनुलोम विलोम
ब्लड प्रेशर कंट्रोल होता है। और जस्ट लाइक जो भी क्रियाएं करते हैं करते रहिए, प्राणायाम करिए। और दूसरी टॉपिक पे आते हैं। एड्रेनल मेडुला से स्रावित नॉरएपिनेफ्रिन के प्रभाव से बहिका संकीर्ण के कारण त्वचा, ये सब रिपीट हो रहा है। एंड एड्रेनल ग्रंथि से स्रावित हार्मोन को लड़ो एवं उड़ो, सॉरी लाडो जैसा बोल रही, तो लड़ो एवं उड़ो, फ्लाइट एंड फ्लाइट हार्मोन भी कहते हैं। ये याद हो गया, ये पढ़ा भी था मैंने, और रटा भी कह सकते हैं हमारा है, या फिर फाइट एंड फ्लाइट हार्मोन्स भी कहते हैं। ये हार्मोन शरीर में संकटावस्था में, जब आप सरवाइव करते किसी चीज़ से का सामना करने हेतु, उग्र विपत्ति प्रतिक्रिया करने हेतु तैयार होते रहते हैं। NH10 देखा होगा तो उसमें ये सब चीज़ें दिखाई गई हैं। अर्थात संकट काल एवं विशेष परिस्थितियों में उचित निर्णय लेने में सहयोग प्रदान करते हैं। और जो एस्ट्रोजन होते हैं, प्रोजेस्टेरॉन होते हैं एंड रिलैक्सियन प्रमुख मादा हार्मोन्स हैं। एस्ट्रोजन का उत्पादन स्त्रियों में अंडाशय की ग्राफियन पुट्टिकाओं की थिक्का इंटरना की कोशिकाओं द्वारा यौनारंभ से लेकर रजोनिवृत्ति की आयु लगभग 45 से, हम ये नहीं कहेंगे कि 52 वर्ष तक होती है, 80 और पता नहीं कितने साल तक होती है, क्योंकि रिसेंट में मैंने देखा था महाराष्ट्र के तमिल में ऐसा कुछ केस हुआ था, और हरियाणा में भी ऐसा केस हुआ है। केस इन द सेंस कि कोई पंजाबी सिंगर की डेथ हुई थी, तभी मैंने सुना था। प्रमुख एस्ट्रोजन ईस्टिटैटियोल होता है, जिसमें नारी विकास हार्मोन्स कहते हैं। इसलिए नारी सशक्तिकरण का कार्यभार भी संभालना जरूरी होता है। यह मादा के द्वितीय लैंगिक लक्षणों, जो कि अब एज हो गई है 21, सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर्स जैसे लड़कियों के स्तनों, दुग्ध ग्रंथियों, गर्भाशय तथा योनि, जिसको बोलते हैं माँ का आमाख्यान इत्यादि के समुचित विकास में सहायक होता है। एस्ट्रोजेंस का श्रावण पीयूष ग्रंथि के पुट्टिका प्रेरक हार्मोन्स, जिसे हम लोग बोलते हैं FSH, और ये जो PCOD और PCOS होता है, ये सब कुछ नहीं होता है। आप योगा करो और प्रॉपर संतुलित आहार लो, हरसिंगार का सेवन करो, मीन्स लीव्स का, और नीम की पत्तियाँ चबा लो, और मैंने मोरिंगा लीव्स खाई, और इनके फ्लावर्स, और इन सब की सब्जियां अभी आ रहा है सीजन, तो यू कैन ईट, एंड सब सात्विक आहार है, ठीक है। एस्ट्रोजेंस का श्रावण पीयूष ग्रंथि के पुट्टिका प्रेरण हार्मोन्स FSH एंड द लुटिनाइटिजिन हार्मोन्स कह सकते हैं लेफ्ट हैंड से भी याद हो जाएगा, एंड राइट हैंड के नियंत्रण में होता है। प्रोजेस्टेरॉन का श्रावण कॉर्पस लुटियम से होता है तथा यह हार्मोन्स गर्भधारण के लिए आवश्यक लक्षणों के विकास को प्रेरित करता है। इसके प्रभाव से गर्भाशय की एंडोमेट्रियम का मोटा होना, जिसको बोलते हैं गांठ होना, कहाँ पे, यूट्रस में, इसमें रुधिर संचार का बढ़ना, और इसकी कोशिकाओं में वसाओं और ग्लाइकोजन का संचरण होना, तथा अंडाशयों में नई पुट्टिकाओं
के निर्माण की प्रक्रिया बंद होना शामिल है। तो आप अपना मंथली डेली जो भी चेकअप हो करवाना चाहिए। और मैंने तो करवा रखा है क्योंकि मुझे कोई डिज़ीज़ ना हो, क्योंकि मैंने एक स्लोगन बोला था, स्वस्थ रहो मस्त रहो, ठीक है। रहो निरोग, तो ज़्यादा बेस्ट स्लोगन है। दूसरा है, बस आज के लिए इतना काफ़ी है क्योंकि कुछ डिस्टर्बेंस हो रही है। ओवर नाउ। जय श्री राम।